आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल से निकलने वाली दुआ होती है नैमिषारण्य में कबूल। सीतापुर से 36 किलोमीटर दूर गोमती नदी के आसपास बसा नैमिषारण्य क्षेत्र जो सनातन धर्म का आस्था का प्रतीक है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमावस्या के मौके पर आते हैं और गोमती नदी में तथा चक्र तीर्थ में स्नान करने के उपरांत मां ललिता देवी के दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि इसी क्षेत्र में एक ऐसी मजार है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं और मन्नत मांगते हैं। जब हमारा बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता के अनुसार नैमिषारण्य की तपोभूमि, जहां पर एक तरफ देवी देवताओं का वास है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है, वहीं पर एक मजहबी प्रतीक मजार है जिसका नाम नूर शाह कलंदर शाह है। हर जुमेरात को दूर दूर से हिंदू मुस्लिम मजार पर माथा टेकने आते हैं। लोगों का यह मानना है मजार के ऊपर जो भी लोग हाजिरी देते हैं, बाबा की नजरे करम ऐसा होता है, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां बाबा की नजरे करम से दूर हो जाती हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। यह क्षेत्र लोगों के लिए आस्था का प्रतीक बन गया है, जहां काफी मन्नत मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं, जिसको लेकर काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। नौशाद अंसारी की रिपोर्ट। जब बोलेगा हिंदुस्तान। हम इस वक्त आए हैं निमिष के तपे भूमि के ऊपर, जहाँ एक तरफ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और 33 करोड़ देवी देवताओं का वाहन किया जाता है। 88,000 ऋषियों की तपे भूमि मानी जाती है नैमिषारण्य। वहीं पर एक अल्लाह के वली भी जलवा अफरोज हैं और बताया जाता है कि ये बहुत पहले से, काफी अरसे से यहाँ पर ये मज़ार अक़दस बनी हुई है। दूर दूर से लोग हर बृहस्पतिवार को आते हैं, जुमेरात को आते हैं और उनकी मन की जो मुरादें होती हैं वो अल्लाह के वली अल्लाह से दुआ करके पूरी कराते हैं। यहाँ तक कि यहाँ हमने जब गद्दी नशीन से बात की, जो सज्जादा नशीन है, उनका कहना है कि जो बे औलाद होते हैं उनको औलाद भी अता करवा देते हैं अल्लाह से दुआ करके, और किसी भी तरीके का कोई असराती मामला हो या कोई आशेबी खलल हो वो भी इनकी नजर इनायत होती दूर हो जाता है। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब से ये सिलसिला चल रहा है, कितनी पुरानी मजार है, ये जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीनू बानो खादिमा। खादिमा, इससे पहले यहाँ के गद्दीधर कौन थे? मेरे अब्बू थे। क्या नाम था उनका? अब्दुल कादिर खादिम। अच्छा, तो उनका मृत्यु हुई, उनकी मौत हुए, मौत का कितना अरसा हुआ है? 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आप ही खादमा हैं? जी, पहले से भी हम उनके साथ थे, बचपने से। बचपन से आप इनकी सेवा कर रही हैं? जी। क्या नाम है इनका जिनकी मजार बनी हुई है? ये बाबा नूर शाह कलंदर शाह सरकार हैं। अच्छा, कुछ आपको ये पता है कि इनका सिलसिला किससे मिलता है? जी, मेरे बुजुर्ग बताया करते थे, ये पानीपत से बूसा शाह कलंदर से इनका मर्तबा है, सिलसिला है। अच्छा, पानीपत के नूर शाह कलंदर शाह जो है उनसे इनका जो है सिलसिला है जी, यानी कलंदरिया हैं। ये मजार कितनी पुरानी, अमूमन कुछ आपको है कितनी पुरानी मजार होगी? जी, हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, औरंगजेब जिद्दी यहाँ आए थे तो यहाँ देखने के लिए इनमें ताकत है कि शक्ति है कि नहीं है, तो यहाँ पानी आ गया था रोड पे, तो वो अंदर जा नहीं पाए थे तो वापस चले गए थे। इतनी साल 7-8 साल पुरानी है। अच्छा, इनकी कोई ऐसी खास बात जो लोग यहाँ से दूर दूर से खींचे चले आते हैं, ऐसी कोई खास बात आप बताएंगे? हाँ जी, ये चमत्कारी दरगाह शरीफ है और सबकी मुरादें भी पूरी होती हैं। बिना औलाद वाले आते हैं 10 साल 20 साल से, उनको औलाद भी मिलती है और औसेफ होता है, बीमारी होती है वो भी शिफा होता है। हर चीज के लिए हम पीर साहब सबका भला करते हैं, दूर दूर से आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। अच्छा, हिंदू समाज के भी लोग यहाँ पर आते हैं? जी आते हैं, वो भी आते हैं, उनकी भी मुरादें पूरी होती है, मुंडन कराने आते हैं। मेरे नेमिस के भी आते हैं, यहाँ मुंडन कराने आते हैं, चादर ओढ़ाने आते हैं, मेरे नेमिस के भी आते हैं। देखिए, बहन की बात सुनकर हमको ये लग रहा है, अल्लामा इकबाल ने जो शेर लिखा था, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, वो यहाँ पर ये बात सच होती है। और दूसरी बात जो सिलसिला बहन ने बताया कि बू अली शाह कलंदर से इनका सिलसिला मिलता है और नूर शाह कलंदर शाह के नाम से 2 मज़ार अक़दस यहाँ पर हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जिसको ना मिले सुकून सारे ज़माने से, वो आके खाक ले जाए थोड़ी सी हमारे बाबा कलंदर शाह के खजाने से। और बहन ये बताइए, जो आपने बताया कि किसी के ऊपर, और आप लोगों को दर्शकों ये बताइए, जंगल के बीचों बीच ये मज़ार बनी हुई है, किसी के ऊपर आशेब हो, जादू हो, कराया हो, टोना हो,
जो भी हो उस तरीके के लोग भी आते हैं, उसको भी शिफा अता होती है। जी शिफा होता है, पानी रख देते हैं, वो पड़ जाता है कुदरती। और यहाँ इतना चमत्कारी है दरगाह शरीफ की, गाय भैंस भी बीमार होते हैं, उनका नमक भी पढ़ कर दिया जाता है, बाबा दे देते हैं, वो भी शिफा मिलता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मुसलमान भाइयों को कोई संदेश, कोई पैगाम देना चाहती हैं? हाँ, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ थोड़ा दिक्कत ये है कि हम जो चाहते हैं बनवाने के लिए, इनकी छत टूटी हुई है, तो हम ये गुजारिश करते हैं कि कुछ लोग भाई हमारे जो सुन रहे हो तो दिल से उनका हम सलाम करते हैं, और वो हम हमारी मदद करें तो हम इनकी गुंबददार छत बनवा सकें। देखिए बहन ने बहुत अच्छी बात कही है, ये सारे मुसलमानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये छत जो है जरर है, टूटी हुई है, और बहन गुंबददार छत दूसरी बनवाना चाह रही हैं। हर मुसलमान भाइयों को चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ के हिस्सा ले, और ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह से दुआ करके अगर 1 रुपया आप लगाते हैं तो आपको पता नहीं क्या अल्लाह से दिलवा सकते हैं। आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि अगर आपकी कोई मदद करना चाहे तो किस तरीके से। जी 81 27 97 66 30। ये बहन का नंबर है। अगर कोई कुछ इनकी इमदाद करना चाहता है, बारगाह वली में कुछ देना चाहता है तो इस पते के ऊपर दे सकता है, बात कर सकता है। और आने का पता वही नीमसार की तपे भूमि के ऊपर, जहां माँ ललिता का बड़ा विख्यात मंदिर है, और मंदिर जहां पर ये मजार बनी हुई है वहां से कुछ दूरी के ऊपर माँ गोमती भी बह रही हैं। ठीक है, ये थे यहाँ के लोग जिनसे हमने बातचीत की। जब बोलेगा हिंदुस्तान से नौशाद अंसारी की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।